प्रिय मित्रों, जय हिंद। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अग्निवीर की परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में अब बिल्कुल कम समय बचा, इसलिए सब लोग पूरी शिद्दत से मेहनत करिए। प्रतिदिन कम से कम 12 से 15 घंटा पढ़ाई करिए। 10 से 12 घंटा पढ़ाई जब करेंगे तभी आप अच्छी तरह से रिवीजन कर पाएंगे। नई किताब बिल्कुल ना पढ़िए, जो भी बुक है आपके पास उसी को प्रेफर करते हुए साधारण प्रश्न सॉल्व करिए। तो देखते हैं मैथमेटिक्स से संबंधित आज नया चैप्टर रेलगाड़ी, इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। रेलगाड़ी नया चैप्टर है, ये चाल, समय और दूरी से संबंधित ही है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। सभी फार्मूले चाल, समय और दूरी के हिस्से में प्रयोग होंगे। जो भी डिफरेंस है वो आप देखते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। हमने पिछली कक्षा में सीखा था किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो एक रेलगाड़ी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता। 5/18 से गुणा किया जाता। 18 चौके 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 20 मीटर चलेगी प्रति सेकंड, एक सेकंड में। इसका मतलब होता है 20 मीटर चलेगी रेलगाड़ी प्रति, मतलब एक सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में जो रेलगाड़ी की चाल होगी 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। पिछले सेम सवाल है, जिस प्रकार का पिछला सवाल था, सिर्फ डिजिट चेंज है। यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 90। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। 25 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। अर्थात वो रेलगाड़ी जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उसको हम मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 25 मीटर प्रति सेकंड चलेगी। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता। तो 90 गुणे 5/18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। अगला प्रश्न, अभी तक हम देख रहे थे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना। अब अगला प्रश्न है जिसे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करना। एक रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 18/5 से गुणा करते हैं। अर्थात मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करना हो मात्रक को, तो 18/5 से गुणा करके परिवर्तित कर दिया जाता। अब एक रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, रेलगाड़ी है उसकी चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में,
तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखेंगे 25 मीटर प्रति सेकंड है चाल। अब इसको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करना है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 25 मीटर प्रति सेकंड है, 25 गुणे 18/5 पीट कर आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल है 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करना है। 18/5 से गुणा करेंगे, चाल है 50, अब इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। 5 एकम 5 0 यानी 5 दहम 50 होता। अब 18 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 18 दहम 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जो रेलगाड़ी 50 मीटर 1 सेकंड में चलती है, 1 सेकंड में चलती है, उसी रेलगाड़ी की चाल घंटे में अगर देखा जाए तो 180 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी। देखते हैं, एक रेलगाड़ी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं तो 50 गुणे 18/5, 5 दहम 50, 18 दहम 180 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर होगा। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? कहा जा रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी है, मान के चलिए ये कोई रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई है 120 मीटर, 120 मीटर लंबाई रेलगाड़ी। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड। अब कोई व्यक्ति मानकर चलिए यहां खड़ा है, इस प्लेस पर खड़ा है, 120 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है। तो जब रेलगाड़ी क्रॉस होगी तो पूरी रेलगाड़ी की डिस्टेंस ही हमारी दूरी होगी, यानी रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है वही पूरी दूरी बनेगी। क्योंकि व्यक्ति है, जब व्यक्ति के क्रॉस करेगी, अर्थात जो रेलगाड़ी का अंतिम पायदान है वो क्रॉस करेगा, तभी हम मानेंगे कि रेलगाड़ी क्रॉस कर रही व्यक्ति को। तो रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है वही दूरी होगी। तो दूरी हमें प्राप्त हो गई 120 मीटर और समय है 10 सेकंड। 10 सेकंड का समय लेती रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो चाल बराबर फार्मूला हमने पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब रेलगाड़ी की जो लंबाई है 120 मीटर, 120 मीटर लंबाई है रेलगाड़ी की, 120 मीटर लंबाई है रेलगाड़ी की, और समय लेती है 10 सेकंड का, 10 सेकंड का समय लेती, 10 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात जो रेलगाड़ी की चाल है वो 12 मीटर प्रति सेकंड है। फिर समझेंगे, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड का समय लेती है पार करने में। कोई व्यक्ति है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जब क्रॉस करेगी पूरी क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है वही पूरी दूरी बनेगी। तो 120 मीटर लंबाई रेलगाड़ी की 10 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, हमें चाल ही ज्ञात करनी। तो दूरी 120 मीटर है, समय 10 सेकंड का दिया, मीटर प्रति सेकंड में मात्रक
आएगा, क्योंकि अगर दूरी जो है वो मीटर में दी हो तो निश्चित है समय सेकंड में होगा। तो 120 मीटर 10 सेकंड में, तो 12 मीटर प्रति सेकंड हमारा उत्तर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती, रेलगाड़ी की चाल क्या है? 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब लंबी रेलगाड़ी की जो लंबाई है 120 मीटर, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 120 मीटर, 200 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है, मान के चलिए ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई जो है, प्लेटफॉर्म जो है इसकी लंबाई है 200 मीटर, 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म को 200 मीटर 120 मीटर लंबी है रेलगाड़ी। अब जो ये रेलगाड़ी है इसकी लंबाई है 120 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई है 120 मीटर। तो जब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी क्रॉस करेगी तो अंतिम पायदान इसका ये होगा, जब पूरी क्रॉस करेगी अर्थात अंतिम डिब्बा जो होगा वो डिब्बा टच तो 120 मीटर यहाँ आगे रेलगाड़ी निकल जाएगी। तो अब हम जब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर देंगे तब दूरी पूरी बनेगी। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर जो लंबाई हो रेलगाड़ी की है, लेकिन प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 200 मीटर है। तो इसे जब क्रॉस करेगी तो 120 मीटर और इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि 200 मीटर तो प्लेटफॉर्म को ही क्रॉस की, इसके बाद 120 मीटर आगे चली। तो दोनों जो दूरी है ऐड हो जाएगी, अर्थात प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। तो 120 प्लस 200 320 हमारी बन जाएगी दूरी। अब दूरी हमें प्राप्त हो गई तो रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 320 मीटर, 320 मीटर, समय ले रही है 20 सेकंड, पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही है। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 32 में भाग करेंगे तो 16 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब रेलगाड़ी क्रॉस करेगी तब उसकी चाल 16 मीटर प्रति सेकंड होगी। 120 मीटर लंबाई है रेलगाड़ी की, 200 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कुल दूरी बन जाएगी 320 मीटर, जिसको पार करने में समय लेती है रेलगाड़ी 20 सेकंड का। तो चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगाकर दूरी 320 मीटर, समय दिया है सेकंड में 20 सेकंड, सॉल्व करेंगे तो 16 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं इसी टाइप का अगला प्रश्न, बिल्कुल सेम प्रश्न है, डिजिट सिर्फ चेंज। अब इसमें रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई चेंज करके कह रहा है 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, जिसे 40 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल, अब दोनों दूरी है, रेलगाड़ी की लंबाई 120 और प्लेटफॉर्म की लंबाई 600, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी बन जाएगी। कुल दूरी जो हो जाएगी हमारी 120 प्लस 600 720 मीटर, समय ले रही है 40 सेकंड का। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय से 720 मीटर दूरी है, 720 मीटर दूरी है, समय 40 सेकंड का, 0 से 0 काट देंगे, 4 से करेंगे 18, तो चाल जो आ जाएगी 18 मीटर
प्रति सेकंड आएगी। तब फिर समझेंगे 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 600 मीटर। रेलगाड़ी क्रॉस करेगी, अंतिम पायदान उसका यहाँ होगा, तो 600 और प्लस 120 720 कुल दूरी तय करेगी रेलगाड़ी, तभी क्रॉस कर पाएगी। तो 720 मीटर कुल दूरी हो गई, 40 सेकंड में पार करती है। इसे सॉल्व करेंगे तो 18 मीटर प्रति सेकंड हमारा उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्न अग्निवीर की परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 120 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब यहाँ परिवर्तन कर रहा है, रेलगाड़ी की जो लंबाई कह रहा है 1 किलोमीटर, तो मात्रक हो गए भिन्न भिन्न, अलग अलग हो गए। या तो मीटर प्रति सेकंड में होगा तो समय का मात्रक सेकंड में दिया है, इधर प्लेटफॉर्म का भी मीटर में दिया है, ये तो मिल रहे हैं। या तो हम किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित कर लें, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, अर्थात जो रेलगाड़ी की लंबाई है 1000 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर है। तो जब क्रॉस करेगी दोनों की दूरी आपस में जुड़ेगी तो कुल दूरी हो जाएगी 1000 मीटर प्लस 600 मीटर, अर्थात ये हो जाएगी 1600 मीटर कुल दूरी हो जाएगी। समय 120 सेकंड, 120 सेकंड का समय लग रहा है पार करने में प्लेटफॉर्म को। तो चाल क्या होगी? तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 1600 मीटर दूरी है, समय है 120 सेकंड का लग रहा है, शून्य से शून्य काट देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तेई 12, 4 चौके 16 शून्य, 40/3 मीटर प्रति सेकंड, 40/3 अर्थात 13 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड, या इसी को हम अगर दशमलव में कन्वर्ट करें तो 13.33 मीटर प्रति सेकंड। फिर देखेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई को आपस में जोड़ देते हैं, जो समय लग रहा है उससे भाग दे देते हैं। ये जांच ये करना है क्या मात्रक समान है। अगर दूरी मीटर में दी हो तो समय सेकंड में होगा, अगर दूरी किलोमीटर में दी हो तो समय घंटा में दिया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई 1 किलोमीटर में है तो हमने मीटर में चेंज किया है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई 1600 मीटर हो गई। 1600 मीटर बटे 120, समय जितना लग रहा है तो 13 सही 1/3 अर्थात 13.33 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल होगी। अगला प्रश्न, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबी सुरंग को 40.5 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? थोड़ा सा परिवर्तन है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ लिया है और लंबाई दे दिया है मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर, सुरंग है 300 मीटर लंबी, तो जो कुल दूरी होगी 150 प्लस 300 अर्थात 450 मीटर। समय लग रहा है 40.5 सेकंड, 40.5 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, 450 बटे 40.5 ये मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर और समय सेकंड में है। पहले हम इसे सॉल्व कर लें, इसके बाद
दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य बढ़ाएंगे और काट देंगे। 5 अट्ठे 40, 5 के 5, 5 नब्बे 45 और डबल 0, 9 नब्बे 81, 9 एकम 9 और ये डबल 100, अर्थात ये हो जाएगा 100 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करते हैं तो 100 बटे 9 गुणे 18 बटे 5, 9 दूना 18, 5 से 100, इस तरह से 20 दूना 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात जो रेलगाड़ी की चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर देखेंगे 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 300 मीटर लंबी सुरंग को 40.5 सेकंड में पार कर जाती है। तो कुल दूरी हो जाएगी भाई सुरंग की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 450 मीटर दूरी हो जाएगी। समय हमें दे ही दिया है 40.5 सेकेंड। इसे सॉल्व कर लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में 100 बटे 9 आ जाएगा जो चाल होगी। अब इस चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में हमें परिवर्तित करना, तो 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, सॉल्व करेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? लंबाई दे दी है रेलगाड़ी की 150 मीटर, मात्रक जो चाल है उसको दिखा दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चीज हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। तो लंबाई अगर मीटर में दी है, जल्दी सॉल्व करना है तो किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है उसे हम मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है इसे मीटर प्रति सेकंड में जब हम परिवर्तित करेंगे तो 5 बटे 18 से गुणा करेंगे। 18 त्रिया 54, 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 15 मीटर प्रति सेकंड। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसे हम जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब कह रहा है किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 150 मीटर, क्योंकि एक व्यक्ति है, जब व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई आगे निकल जाएगी, उतनी दूरी तय करेगी तो 150 मीटर। 150 मीटर रेलगाड़ी यानी कुल दूरी है और चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड चला जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, 15 था हम 150, 10 सेकंड इसका आंसर आएगा। फिर देखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर, उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब लंबाई मीटर में है तो चाल को भी हमें मीटर प्रति सेकंड में ही परिवर्तित करना पड़ेगा। दोनों मात्रक जब समान होंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब बदलते हैं तो 5 बटे 18 से गुणा करते हैं तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। समय बराबर दूरी बटे चाल फार्मूला का प्रयोग कर दूरी है 150 मीटर, समय 15, चाल दे दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड। जब सॉल्व करेंगे तो 10 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा।